जब आपने पैसा स्टैंडर्ड रखा था तो उसने स्टैंडर्ड रखा था आपका, आपकी ब्यूटी। रोज आपका हस्बैंड आपके घर के बाहर अपने नीज पे आके फ्लॉर्स नहीं देगा, फूल नहीं देगा आपको, लेकिन साहब जी के पास टाइम नहीं है उनके पास देने के लिए। वो 1 घंटा बैठ के क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते। वो किचन में काम कर रही होगी, उससे प्याज की स्मेल भी आ रही होगी। बिल्कुल ऐसे वो ही। बच्चे का पैम्पर चेंज करेगी तो हो सकता है बच्चे के स्टूल की स्मेल भी उसके हाथों से आ रही है। आप एक उसके लिए ट्रॉफी वाइफ हो, वो आएगा अपनी नीड्स पूरी करेगा, दैट्स ऑल। नोक झोंक का ना होना इस बात की दलील होता है that the relationship is fading away. Partner should be attractive and sexually active. एक आदमी को उसकी बहन, उसकी माँ खाना दे रही थी, उस लड़की को भी उसके घर पे उसका बाप पाल रहा था कि फला ब्रांड का बैग बीवी को गिफ्ट कर दिया, फला अंगूठी डायमंड की गिफ्ट कर दी है। उस पैरामीटर को देख के आप अच्छी खासी अपनी हंसी बस्ती जिंदगी आप बेड़ागर कर लोगे। कहा जाता है दो बर्तन भी पास पड़े हो तो आपस में वो खड़कते शड़कते ऐसी रहते हैं। ऐसी आवाज अच्छा, करते अब इसी तरह जब दो बंदे चल रहे हैं उनके दरमियान में भी नोक झोंक होती रहेगी। हैं। तो ये जो डेली की नोक झोंक है, हम मियाँ बीवी के कॉन्टेक्स्ट में इसको ले जाते हैं, तो ये ताल्लुकात पे कितना को असर अंदाज करती है? और यहाँ पे बोरिंग और स्टेबिलिटी और पीस फिर बोरिंग हो जाएगा या रोज लड़ते झगड़ते रहना चाहिए फिर? अच्छा, उसको हम कंफ्यूज नहीं कर सकते इस चीज में। हम्म, जब मैं कहता हूँ मियाँ बीवी की आपस में नोक झोंक का और बोरियत बोर्डम का ताल्लुक इसलिए नहीं है, वो जब कहता हूँ ना कि इट्स पीस इज स्टेबल, इट्स बोरिंग, हम ना एड्रेनलिन या डोपामिन उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, समथिंग न्यू विल पॉप अप। अब वो जो नोक झोंक है वो एड्रेनलिन नहीं देती आपको, बल्कि वो तो आपके वो कॉर्टिसोल्स बढ़ाएगी ना बॉडी के अंदर। आप यार ये क्या हो गया, फिर आज फड्डा हो गया वाइफ से, फिर हस्बैंड जो है वो नाराज हो गया। तो वो जो है ना, जब मैं कहता हूँ इट्स वो बोरिंग होता है, वो इसलिए होता है कि रोज आपका हस्बैंड आपके घर के बाहर अपने नीज पे आके फ्लॉर्स नहीं देगा, फूल नहीं देगा आपको। वाइफ रोजाना जो है वो कांचीवरम की साड़ी पहन के आपके सामने तैयार होकर नहीं खड़ी होगी। वो किचन में काम कर रही होगी, उससे प्याज की स्मेल भी आ रही होगी। बिल्कुल ऐसे वो ही। बच्चे का पैम्पर चेंज करेगी तो हो सकता है बच्चे के स्टूल की स्मेल भी उसके हाथों से आ रही बिल्कुल है। ऐसे ही। तो इट इज, आपको वो जो एक नॉवेल्टी का एहसास है ना, वो हर वक्त नहीं मिलेगा। दैट इज वाई इट्स बोरिंग। ये तो होगी उसकी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं उसके ऊपर कि वो जो नोक झोंक हस्बैंड वाइफ में हो रही है। सर, अनटिल और अनलेस मियाँ और बीवी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, उम्मीद लगाए हुए हैं एक दूसरे से, तो नोक झोंक होगी। नोक झोंक का ना होना इस बात की दलील होता है दैट द रिलेशनशिप इज फेडिंग अवे। और ऐसे कपल्स हैं, आई वर्क विद सच कपल्स, दे आर लिविंग लाइक रूममेट्स। वो एक दूसरे से शिकायत ही नहीं करते, और जैसे ही शिकायत खत्म हो जाती है, जैसे ही कंप्लेन खत्म, कोई एक पार्टनर खत्म हो जाए करना, आप ये समझ लीजिए दैट रिलेशनशिप हैज एंडेड। अब वो सिर्फ और सिर्फ किसी सोसाइटल प्रेशर की वजह से साथ हैं, बच्चों की वजह से साथ हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है किसी एक की, मोस्ट ऑफ द टाइम्स औरतों की होती है, उस वजह से वो साथ है। उनके अंदर मियाँ बीवी वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि इनसे जब मेरी किसी से बात हो तो जो उनके अपेरेंटली वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन साइलेंट हो चुके होंगे। और सबसे पहली चीज जो नजर नहीं आएगी उनमें वो होगी इंटीमेसी। इंटीमेसी वुड हैव गॉन, सेक्सुअल इंटीमेसी वुड हैव गॉन। और उसके व्हाट एल्स मेक्स अ मैन एंड अ वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ? और तो कुछ अदरवाइज तो एक आदमी को भी एक आदमी को उसकी बहन, उसकी माँ खाना दे रही थी, उस लड़की को भी उसके घर पे उसका बाप पाल रहा था। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच मेक्स मैन एंड अ वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ, व्हिच इज इंटीमेसी। और अगर वो नहीं होती है तो फिर वो दो रूममेट्स की तरह रह रहे होते हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अपनी नीड्स को आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं। आदमी अपनी सेक्सुअल नीड को आउटसोर्स करना शुरू कर देता है, लड़की अपनी इमोशनल नीड को या फिजिकल नीड को आउटसोर्स करना शुरू कर देती है। इसीलिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आजकल ज्यादा देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन रही नहीं आपस में। साथ रहना है क्योंकि रहना है, उसकी मैंने आपको फैक्टर्स गिनवा दिए मजबूरी कि है। मजबूरी है, कई मजबूरियां हो सकती हैं, बट अपनी नीड्स तो हैं, उनका क्या करें? फिर उन नीड्स को आप आउटसोर्स करेंगे, फिर दोबारा से वहां पे वो एक नॉवल एक्सपीरियंस। बिल्कुल या ऐसे। तो आप पैसे दे के अपनी नीड्स पूरी करवा रहे हैं, या आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होकर अपनी नीड्स पूरी करवा रहे हैं, और फिर ये पूरा साइकिल चलता जा रहा है। एक लड़की जो है उसको ट्रीटमेंट ऐसा मिलेगा कि एक बड़ी सी गाड़ी आएगी, उसको लेके उसमें जाएंगे, तो एक अच्छा रिलेशन अगर चल रहा है, लेट्स सपोज एक बंदा और एक बंदी है, दोनों, आप कह लें कि बच्चा जो है वो मिडिल क्लास का और बच्ची भी मिडिल क्लास की है, फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब उसको एक बंदा जिसके पास बड़ी गाड़ी है, या वो फेक कर सकता है कि मेरे पास ये सारा कुछ है, वो उसको पेचन करता है, तो ज़्यादा चांसेस है वो उसको ले उड़ेगा, owing to the social media, ठीक है। owing to what
जो वो देख रहे हैं, जो हमने ठीक एजेंडा है, सेट कर क्योंकि दिया है। उसने स्टैंडर्ड भी सेट कर लिया ना अपने लिए। आपने ये भी शादियां भी देखी होंगी, ऐसी ऐसी शादियां हो रही हैं, तो आप ऐसे सारी चीजों में हम इसको कैसे देखेंगे, और इस जो ट्रेंड को का कोई सोल्यूशन है? देखें, ये ना लड़कियों को एक बात समझनी चाहिए इस चीज को लेकर के। इफ शी इज फॉलिंग फॉर दैट मैन्स रिचनेस, तो वो ये देख ले कि वक्त के साथ साथ आदमी जो होता है ना, ही एज इज लाइक अ फाइन वाइन, इन अ वे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो करवा रहा होता है। 40s में आके अक्सर मर्दों के अफेयर्स क्यों होते हैं? वो स्टेबल हो चुके होते हैं, पैसा आ चुका होता है उनके पास, वो ग्रो कर रहा है। आपने स्टैंडर्ड रखा था पैसा, वो कर रहा था ग्रो। जब आपने पैसा स्टैंडर्ड रखा था, तो उसने स्टैंडर्ड रखा था आपका, आपकी ब्यूटी। उसकी वजह क्या थी? वो पैसे वाला आदमी है। वो जो एक्ट्स ऑफ सर्विस होते हैं ना, मतलब मैं एक आदमी हूं ना, तो मुझे मेरी बीवी से एक एक्ट ऑफ सर्विस क्या चाहिए? अच्छा लगेगा यार, देखो मेरे बच्चों का ख्याल रख रही है, मेरे लिए खाना बना रही है, घर साफ रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं पैसे वाला आदमी हूं ना सर, तो ये सारे एक्ट्स ऑफ सर्विसेज मैं आउटसोर्स कर सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुक रखा हुआ है, मैंने हाउस हेल्प रखी हुई है, ये वो। अब मुझे क्या चाहिए अपने पार्टनर से? पार्टनर शुड बी अट्रैक्टिव एंड सेक्सुअली एक्टिव। अब ये सोचने वाली बात है, उन लड़कियों से मुखातिब हूं मैं, जिस आपने स्टैंडर्ड रखा है पैसा, वो उसके साथ बढ़ता जा रहा है। उसका स्टैंडर्ड बन गया था आपकी ब्यूटी, क्योंकि आपने कैश पे ही करवाई ना, आपकी वक्त के साथ ढल रही है। अब ये ग्राफ यूं जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, आप नीचे जा रहे हो। एक टाइम के बाद आके आप उसको डिस्कार्ड करेगा, क्योंकि अब उसको उससे बेहतर मिल रही है। तो आपने अगर ये स्टैंडर्ड रखा है कि फुला ने सोशल मीडिया पे अपनी वाइफ को ये गिफ्ट किया, तो वो ये याद रखे कि वो आदमी उसको उसी से कंपनसेट करेगा, उसको उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जिन कपल्स के साथ काम किया, जो हाईली रिच या अपनी सोसाइटी के लिहाज से जो रिच लोग होते हैं ना, उनकी स्पाउसेस, उनकी बीवियां अक्सर डिप्रेशन का शिकार होती है उसकी, या फिर वो अपनी इमोशनल नीड्स को आउटसोर्स कर रही होती हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उन्होंने मांगा ही वही था हस्बैंड से, तो अब उनको उनकी मटेरियलिस्टिक नीड्स तो पूरी हो रही हैं, लेकिन साहब जी के पास टाइम नहीं है उनके पास देने के लिए। वो 1 घंटा बैठ के क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते, वो बैठ के उनके साथ 4 बातें नहीं कर सकते, बिकॉज उसके पास वक्त ही नहीं है। हाँ, वो आप एक उसके लिए ट्रॉफी वाइफ हो, वो आएगा अपनी नीड्स पूरी करेगा, दैट्स ऑल। अब हो क्या रहा है? अब एक टाइम के बाद वो मटेरियल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो शेयर किससे करे? आपने गुची प्राडा का बैग ले लिया, किसको दिखाएं? आपकी औरत एक इमोशनल बीइंग है, वो एक्सप्रेसिव है और इमोशनल है, लेकिन उसको सामने कुछ चाहिए, एक होस्ट चाहिए होता है जिसके सामने बैठ के वो स्पिल आउट कर सके। अब वो है नहीं। तो आपका जब बेस, आप जब आइडियलाइज उन कपल्स को करेंगे जो सोशल मीडिया पे आके बड़ा फ्लैमोबॉयंट किस्म का लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने बीवी को ये गिफ्ट कर दिया, लेकिन अब क्या होगा? वो हस्बैंड जो एक फ्लावर अफोर्ड कर सकता है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना। आप ये देखो कि उसका आपकी जिंदगी में कितना अहम किरदार है, वो कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो इमोशनली कितना अवेलेबल है, वो फिजिकली कितना अवेलेबल है व्हेनेवर यू नीड हिम, वो आपके बच्चों के लिए कितना अवेलेबल है, आप वो नहीं देखोगे। आपने देखना है, एक भरमार मच जाएगी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े लोग जो सोशल एलीट है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा कि फला ब्रांड का बैग बीवी को गिफ्ट कर दिया, फला अंगूठी डायमंड की गिफ्ट कर दी है, और आप उस पे उस पैरामीटर को देख के आप अच्छी खासी अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी को जो सही चल रही होगी 14 फेब से पहले पहले आप बेड़ा कर लोगे उसका। सो मेरे ख्याल में कि इसको अब उन लड़कियों को समझना चाहिए, दिस शुड नॉट बी द स्टैंडर्ड। वो किसी ने एक बड़ी कमाल की बात की थी कि जब औरत ने पैसे को स्टैंडर्ड बनाया अपना, तो मर्द ने जेब लगा ली, और जब मर्द ने खूबसूरती को स्टैंडर्ड बनाया, तो औरत ने मेकअप कर लिया। दोनों एक दूसरे का असली चेहरा नहीं देख पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये मत करें प्लीज।